हेलो एवरीवन विद्यार्थियों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हिंदी में जिसको त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं, उसी से छोटा सा कंटेंट्स आप सभी बच्चों के लिए लाए हैं। वह आपके सामने है, इसी बोर्ड पर लिखा हुआ, इस व्हाइट बोर्ड पर। आप पहले इसको पढ़ें। लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। देखो, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी। ध्यान देना, एक स्ट्रेट लाइन है और वह स्पेस में है। उस स्ट्रेट लाइन का एक वेक्टर इक्वेशन है, जिसको मैं पिछले क्लास में प्रूफ किया है। इस वेक्टर इक्वेशन को, वह वेक्टर इक्वेशन क्या है? देखो, वही यही है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी। यानी यह जो वेक्टर इक्वेशन है ना, इसमें टर्म्स क्या सब है, ध्यान देना। ये वेक्टर है, किसी गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर बी, जिस लाइन का इक्वेशन हमने लिखा है, उसके पैरेलल कोई वेक्टर है जो कि उस लाइन का डायरेक्शन देने का काम करता है। लैम्ब्डा सम रियल नंबर्स हैं या कांस्टेंट का दो, और वेक्टर आर क्या है? उस लाइन पर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किस लाइन पर? जिस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। आइए थोड़ा सा फिगर से हम समझ लेते हैं। देखो, पिछले क्लास पे मैंने जो इसको एक्सप्लेन किया था, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा बी, उस लाइन को मैंने लाइन एल नाम दिया था। और देखो, लेट कर लेते हैं कि यह पॉइंट ए है और इसी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। इस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P लेट कर लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है। देखो, वर्ड मैंने क्या बोला? आर्बिट्रेरी पॉइंट। इस पे लोग द वर्ड आर्बिट्रेरी, ARBITRARY। आर्बिट्रेरी पॉइंट दैट मीन्स स्वैच्छिक बिंदु, स्वेच्छा से लिया गया कोई पॉइंट। देखो, पॉइंट P है, ऑफ विच पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर R, और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है यहाँ पर। और इसी का वेक्टर इक्वेशन जो फाइंड किया था वह लिख देता हूं फिर से। वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी। यह वेक्टर बी जो था ना, था नहीं है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बी है, और यह वेक्टर बी इस लाइन के डायरेक्शन को देने का काम करता है। नाउ अब हमें करना क्या है? इससे हमें इस कार्टेशियन इक्वेशन को प्राप्त कर लेना है। कार्टेशियन इक्वेशन है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन को इस वेक्टर इक्वेशन से कैसे प्राप्त करते हैं। देखो, ये लेट कर लिया, वेक्टर R जो है ना, वह मेरा xi कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप
वेक्टर ए जो है ना, यह मेरा x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, जहां x1 y1 z1 जो है ना इस पॉइंट ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो, और यह भी लेट कर लेता हूं, यह वेक्टर बी जो है ना, यह देखो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब देखो, ज्यों ही वेक्टर आर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू इस इक्वेशन में हम डालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लेट कर लेते हैं, इस इक्वेशन में डालते हैं, देखो हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान दिला देते हैं। देखो ये वेक्टर आर के प्लेस पर एक्स आई कैप डाला प्लस क्या वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और देखो वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए है मेरा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस देखो लैम्डा इंटू वेक्टर बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या सी के कैप, प्लस क्या है सी के कैप। इस तरह से देयरफॉर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस देखो जेड के कैप इक्वल टू, देखो राइट साइड में देखना, यह है x1 प्लस लैम्डा ए इंटू आई कैप प्लस देखो y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस क्या देखो z1 प्लस लैम्डा इंटू सी के कैप, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखा आपने, लेफ्ट साइड में क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट साइड में देखो x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप, और दोनों तरफ जो है इक्वेटिंग कर देते हैं, देखो ऑन इक्वेटिंग, जो ही इक्वेटिंग करते हैं इस तरह से हमें मिल जाता है, देखो x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इक्वल टू देखो y1 प्लस लैम्डा बी, और z इक्वल टू देखो z1 प्लस लैम्डा सी, z1 प्लस लैम्डा सी। यही मेरा इक्वेशन है और यह मेरा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन है। देखो क्या है, x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी और z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैं लिख डालता हूं, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन। लेकिन हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे? देखो कार्टेशियन इक्वेशन ये देखो, इस पार्ट को मिटा देता हूं यहां पर। देखो ये जो मेरा x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा है
इसे प्राप्त करते हैं x माइनस x1 बाय a इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली देखो y माइनस y1 सेकेंड वाला y माइनस y1 बाय b दैट इज इक्वल टू लैम्डा। एंड देखो z माइनस z1 बाय c दैट इज इक्वल टू लैम्डा। यह हमारा क्या है x माइनस x1 बाय a इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 बाय b दैट इज लैम्डा एंड z माइनस z1 बाय c दैट इज लैम्डा। इस तरह से ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला सभी लैम्डा के इक्वल है। इस तरह से सभी को इक्वेट कर दो, हमें क्या प्राप्त होता है देखो, therefore x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू क्या z माइनस z1 बाय c दैट इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्पेस। यह हमारा क्या है, यही मेरा कार्टेशियन इक्वेशन है। मैं लिख डालता हूं देखो CRTESIN कार्टेशियन इक्वेशन, ध्यान देना। अब इसमें टर्म्स को जानना आवश्यक होता है कि इस इक्वेशन में x1, y1, z1, a, b एंड c ये सब क्या है। याद रखना x1, y1, z1 उस पॉइंट ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है जो गिवन है। दूसरा ABC, ABC क्या है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है जिस लाइन का हमें इक्वेशन लिख डालना है। इस तरह से मेरा यह इक्वेशन है कार्टेशियन इक्वेशन। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ डालता हूं, ध्यान देना। x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। विद्यार्थियों, बहुत सारे लोग इंसान एक दूसरे से पूछते रहते हैं आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, आज जो सक्सेस जीवन में किए उसका रहस्य क्या है, जानते हैं? उसका एक ही रहस्य है, बस रुकिए मत, काम करते रहिए, यही उसका सीक्रेट। और इसी को फॉलो करना है आप सबों को, अपनी जिंदगी में उतारते रहिए। नहीं, इसको उतार डालना है जीवन में और आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके साथ। लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स बच्चों, वेरी गुड। मैं फिर अगले क्लास में आपके सामने आऊंगा।